लड़ाई क्यों लड़ते हैं हम लोग? कोई हमसे साइकोपैथ थोड़ी हैं कि दुश्मन की लाशें हों, डेड बॉडीज पड़ी हों, कटे हुए कटे हों तो हमें कोई बहुत संतोष या बहुत सुकून मिलता है। इसके लिए नहीं रहती लड़ाई। लड़ाइयां लड़ी जाती हैं किसी देश के मनोबल को तोड़ने के लिए, ताकि उसका मनोबल इतना टूट जाए कि वो हमारी इच्छाओं के अनुसार संधि कर सके, हमारी बात को मान सके, जो हम चाहते हैं वो उसे प्राप्त कर सके। जब आप लोगों में इच्छा शक्ति होगी तो राष्ट्र का मनोबल बनेगा। द विल ऑफ द नेशन जिसे कहते हैं कि जिसके लिए लड़ाइयां लड़ी जाती हैं। आज भी आप देख लें, जितनी भी लड़ाइयां हो रही हैं, जितने भी संघर्ष हो रहे हैं, कोई ना कोई कंट्री अपनी बात को दूसरी के ऊपर में थोपना चाहता है, उसके लिए वो शक्ति का प्रयोग कर रहा है। अगर आप इतने शक्तिशाली हैं कि कोई इसको ना कर सके तो आप हमेशा स्वतंत्र रहेंगे। लेकिन अगर आपके पास में सब कुछ है लेकिन वो मनोबल नहीं है तो आपके अस्त्र शस्त्र सब बैठे रह जाएंगे, और उसके लिए चाहिए नेतृत्व। आज हम बहुत भाग्यशाली हैं कि देश में ऐसा नेतृत्व है, एक ऐसा नेतृत्व जिसने 10 साल में देश को कहां से कहां पहुंचाकर एक ऑटो बोर्ड में ले आए हैं। उनकी कमिटमेंट, उनकी मेहनत, उनकी टोटल डेडिकेशन हम सब के लिए एक आदर्श हुआ है। देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट एक बड़ा भारी योद्धा था। ये आपके लिए रेलेवेंट है क्योंकि आप लोग नेता हैं कल के, आप लोगों ने नेतृत्व करना है। कोई आर्मी का जनरल बनेगा, कोई इंटेलिजेंस का चीफ बनेगा, कोई बहुत बड़ा डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई बड़ा बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर होगा, कोई बहुत अच्छा डिप्लोमेट होगा, कोई राजनीतिक नेता भी होंगे कुछ लोग। नेपोलियन एक बात कहता था, I am not afraid of 1,000 lions led by a sheep, but I am afraid of 1,000 sheep led by a lion. अगर हम 3,000 लॉयन पैदा कर दें, नेपोलियन कहता था मुझे 1,000 शेरों की फौज से डर नहीं लगता अगर उसका नेतृत्व एक भेड़ का बच्चा कर रहा हो। लेकिन अगर भेड़ों की फौज होगी पर अगर भेड़ों की फौज का भी नेतृत्व करने वाला एक शेर होगा तो मुझे उससे बहुत डर लगता है। क्या इस भारत मंडपम में बैठे 3,000 शेर पैदा कर सकते हैं? 3,000 वो लोग कर सकते हैं। अगर आप नेतृत्व करेंगे तो देश पीछे चलेगा, जहां आप ले जाएंगे देश वही जाएगा। आज देश कहां जा रहा है? इसकी कल्पना जिसने इसकी कल्पना करी, मोदी जी ने इसकी कल्पना करी, एक संघर्ष क्या, एक टीम, जो भी इतना सारा, इतनी मेहनत, इतनी लगन, इतनी कमिटमेंट, इतनी इमेजिनेशन के साथ में, इतना डिसिप्लिन है कि वो भी एक तरह से ऑटो मोड पर डिविनिटी के साथ चलते हैं। कहां से विचार आते हैं, नए नए विचार किसी भी क्षेत्र में हो। हम लोगों का तो थोड़ा स्पेशलाइज क्षेत्र है, उसमें भी मैं देखता हूं हमेशा उनको कोई एक नया विचार, एक नया वो आता है उस विल पावर से, उस टोटल कमिटमेंट से, उस पूरी की पूरे समर्पण से। आप बहुत भाग्यवान हैं। आप एक उस भारत के तो देखेंगे जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं। जब आप अपने यौवन में, जब आप अपने उसके आगे अपनी मेहनत और लगन से आगे पहुंचेंगे तो उसके बाद आप देखेंगे एक बहुत बड़े भारत की आप होंगे। लेकिन ये पहली बार नहीं होगा कि भारत के इतिहास में ऐसा हुआ। जब जापान का उदय हुआ तो वेस्ट के अंदर में एक बड़ी बहस चली कि क्या एशियन कंट्री कोई जो है वो वेस्टर्न कंट्री से आगे निकल सकता है। तो मैलिस एंडरसन करके एक
हिस्ट्री के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर में एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, उनसे कहा गया कि एक स्टडी की जाए कि ये इकोनॉमी जो है इसका क्या इतिहास रहा है। तो मेडिसिन ने किताब लिखी जिसका नाम है वर्ल्ड हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी, और उसने वो फर्स्ट सेंचुरी से लेके 19th सेंचुरी तक लिखी, और उसमें उसने कहा कि इसमें से 1700 साल तक अधिकतर इंडिया की, नहीं तो कभी कभी चाइना की इकोनॉमी ही वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमीज थी। और बड़ी नहीं थी कि टुगेदर इन दोनों के बीच में लगभग 55 to 60% इकोनॉमिक पावर थी, बाकी सारी दुनिया में 40%। भारत ने बहुत बड़ी बड़ी सक्सेसेस देखी हैं। हमें 150-200 साल लगते हैं। ऐसे कई बड़े कालखंड आए हैं जिसमें वो अपनी पराकाष्ठा पर था, साइंस की, टेक्नोलॉजी की, आर्थिक विकास की, लेकिन हम वहां से गिर भी सकते हैं। देयर इज नथिंग परमानेंट इन लाइफ। आपको अपने हर दिन की उसकी रक्षा प्रतिदिन करनी पड़ती है। ये एक परपेचुअल स्ट्रगल होता है। नेशनहुड और राष्ट्र को मजबूत रखना ये एक निरंतर संघर्ष है, जैसे कि आपका भी संघर्ष निरंतर है। ये कभी समाप्त नहीं होता। आखिरी सांस तक आपका जीवन तब तक सार्थक है जब तक आप सोचते हैं कि मेरे लिए करने के लिए कल भी कुछ है। अगर आपके पास कल कुछ नहीं है तो आपका जीना बेकार है। आप सोचते हैं और जो कल मैंने करना है वो डिसिप्लिन आपके अंदर वो इच्छा शक्ति पैदा कर देगी, उसके लिए शक्ति भी आएगी, समय भी होगा, संयोग भी होगा, और आप उसे कर भी पाएंगे और आप कामयाब हों। मेरी यही शुभकामनाएं आप लोगों को मेरा बहुत बहुत हो। आप भारत के भविष्य हो, के कर्णधार हो, आप लोग फले फूले मेरे